नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं अगला टॉपिक हमारा हाई स्कूल से है। इसमें आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी हमारा जो प्रकाश होता है उसका अपवर्तन कैसे होता है। अपवर्तन आखिरकार है क्या, तो इसमें अपवर्तन को जानने के लिए सर्वप्रथम आपको ये जानना आवश्यक है कि हमारे एक आपका होता है सघन माध्यम, एक आपका क्या होता है सघन माध्यम, एक आपका होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम ये आपका क्या होता है। फिर अगला आपका होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम सघन आपका क्या होता है माध्यम। सघन माध्यम आपका ऐसा माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश की किरण आसानी से निकल नहीं पाती है, यानी वह इधर उधर भटक जाती। तो सघन माध्यम आपका जो होता है इसमें से आपकी जो प्रकाश किरण होती है वह आसानी से निकल नहीं पाती। विरल जो आपका माध्यम होता है इसमें से आपकी जो प्रकाश किरण होती है वो आपकी आसानी से निकल जाती। बस इतना इसको ठीक। सघन माध्यम आपका जो होता है इसमें क्या होता है, जो आपके प्रकाश की किरण होती है आसानी से निकल नहीं पाती है। विरल माध्यम आपका जो होता है इसमें से आपके प्रकाश की रेज जो होती है आसानी से निकल जाती है। अब जैसे यहाँ पे हमारा ये हमारी कोई चीज़ चमकीली सतह है, ठीक, या इसको हम कांच मान लेते हैं। हमारा क्या है, कांच ले लेते हैं, हमारा कांच। और ये अब क्या होता है कि यहाँ और नीचे आपका क्या है, ये आपका पूरा कांच लगा हुआ। क्या है आपका पूरा कांच लगा हुआ, आपका पूरा कांच है। और ऊपर आपका एयर है, मतलब ऊपर आपकी हवा भरी। तो यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो इसको निकलना तो सीधे चाहिए, आपको सीधे निकलना चाहिए, इसको निकलना तो सीधे चाहिए। लेकिन यह कुछ अपने रास्ते से हट जाती, कुछ विचलित हो जाती, अपने रास्ते से कुछ विचलित हो जाते हैं। यही विचलन आपका जो होता है, यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने रास्ते से हट जाती है या अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, तो इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अगर जो हम यहाँ पर अविलंब डालते हैं, अविलंब जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया, अविलंब हम डालते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारी जो रेज है अविलंब से इतने एंगल पर क्या है, विचलित हो गई। इतने एंगल पर क्या है, विचलित हो गई। तो इसको हम मान लेते हैं एंगल आई, इसको मान लेते हैं एंगल आर। तो ये आपकी जो आपतित किरण है, ये आपकी कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये आपकी आपतित किरण है। तथा ये जो है ये आपकी है अपवर्तित किरण। कौन सी है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, आपतित किरण और ये आपकी अपवर्तित किरण है। ये आपका अभिलंब है, ये आपका क्या है, अभिलंब। इसको अभिलंब मान लेते हैं। ये आपकी ओ है, ये आपका बिंदु ए है, इसको बी मान लेते हैं। और यहाँ पे आपका वायु है, ये आपका वायु माध्यम है। और यहाँ पे आपका ये क्या है, यहाँ पे आपका माध्यम है कांच। ये आपका क्या है, कांच है यहाँ पर। तो ये आपका होता है प्रकाश का अपवर्तन की जब कोई
जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से, ये आपका विरल माध्यम होगा क्योंकि एयर में आपका जो होता है वो प्रकाश आपका जो होता है स्पीड में चलता है, लेकिन कांच में क्या होता है, कांच आपका सघन माध्यम होता है, इसमें प्रकाश जो होता है वो स्पीड से नहीं चलता है। तो लिखने को आता है, अगर डेफिनेशन लिखने को आती है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, तो हम क्या लिखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अपने मार्ग से हट जाती है, यानी जितने एंगल पे उसे निकलना था उतने एंगल पे वह निकल नहीं रही है, तो इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से एक बार, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की जो आपकी क्रिया होती है उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही आप लोग लिखेंगे। तो आपतित किरण तथा अविलंब के बीच का जो एंगल होगा वो आपका आपतन कोण होगा, और अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच का आपका जो कोण होगा वो आपका अपवर्तन कोण होगा। ठीक है। अब इसमें भी आपके नियम आते हैं, इसमें भी आपके नियम दिए गए हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो एक पे नियम आपका वही रहेगा, सेम वही आपका नियम रहता है कि जो आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण आपकी और अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है। अगला नियम आपका ये है, सेकेंड लॉ आपका ये बताता है, ये कुछ हटके है उससे, कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ये जो होता है आपतन कोण आपका होता है, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का नियतांक एक स्थिरांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये आपका स्नेल का नियम भी होता है, स्नेल का नियम। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो आप सीधे ये बता दीजिएगा कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या के अनुपात का अनुपात हमेशा एक स्थिरांक होता है, यानी आपतन कोण के तथा अपवर्तित, यानी आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है। यह जो आपका होता है एक निश्चित रंग के लिए होता है। ये आपका जो स्नेल का नियम है ये आपका निश्चित रंग के लिए सिद्ध है, निश्चित रंग के लिए, कोई एक निश्चित रंग के लिए ही आपका ये सिद्ध होता है कि जो आपका आपतन कोण की ज्या होती है, अपवर्तन कोण के होते हैं ज्या इक्वल टू एक आपका स्थिरांक होता है, नियतांक होता है। तो यही आपका होता है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तथा ये जो आपके नियम होते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और नंबर सेकेंड आपका नियम है, ये ऐसे लिखेंगे कि एक निश्चित रंग के लिए, एक निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ये आपका क्या है, ये आपका एक स्थिरांक है, स्थिरांक, ये आपका एक स्थिरांक। ठीक है।
नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।